हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। हम ये नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस नई वीडियो में हम सीखने वाले हैं आ, कि हम एआई एजेंट्स को या एआई N8N में जो नोट्स होती हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो हम आज इसमें वही देखने वाले हैं कि हम उनको कैसे यूज़ करते हैं, हम कैसे एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि मुझे कमेंट में बताना वीडियो के बाद में कि आपको चीज़ें कैसी समझ में आ रही हैं, आपको क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं, क्या चीज़ें आप सीखना चाहते हो N8N में। अगर आप N8N प्रैक्टिस कर रहे हो, N8N वर्कफ्लोज डेवलप कर रहे हो, तो आपकी क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक स्पेशल वीडियो बना पाऊँगा। तो मैं आपके साथ में ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँगा। बताना कमेंट्स में। और जो भी मेरे वीडियोस से रिलेटेड लिंक्स होंगे वो आपको सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बार चेक करना। और अगर आपको वीडियो लाइक कर रहे तो अच्छी लगे तो लाइक करना। तो अभी चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। तो फिर आते हैं यहाँ पे। ये वाला वर्कफ्लो एआई एजेंट वर्कफ्लो है। ये वाला, अगर आपने सेकंड वीडियो देखी होगी मेरी, तो उसमें मैंने एआई को बोला था और उसने ये वर्कफ्लो बना के दिया था हमें। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम स्टार्ट इसमें हम मैनुअल ट्रिगर से स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों को। और ये एक एआई एजेंट के पास जाता है। ये ओपन एआई का मॉडल यूज़ करके और टेक न्यूज़, वर्ल्ड न्यूज़, ये दो रिसोर्सेज से डेटा फेच करता है, न्यूज़ फेच करता है, समराइज़ करके उसको हमें मेल भेजता है। तो ये हमारा वर्कफ्लो बना के दिया था। अभी हम इसको हटाते हैं। अभी हम सीखते हैं कि एन एआई होता क्या है, एआई को हम इसमें कैसे काम करते हैं। हमने ये ऐसे बनाया था बिल्ड विद एआई, और हमने यहाँ पे से उठा के कुछ इसको दे दिया था, तो वही था ये। तो अभी हम देखते हैं, इसको तो हम हटाते हैं। अभी हम देखते हैं कि एआई में हमारे पास में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम इस पे जाएं, कहाँ गया हमारे पास में, पहले एक ट्रिगर लगा देते हैं हम, चैट ट्रिगर लगा देते हैं तो हमारी चीज़ें ठीक रहेंगी आगे। अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास में आ गया एआई का ऑप्शन पहले ही टॉप पे। अब इसमें हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट टेम्पलेट, तो आपको ये टेम्पलेट पे सेंड कर देगा, जो N8N पे की ऑफिशियल साइट से टेम्पलेट मिलते हैं। नॉट ऑफिशियल, वो भी कम्युनिटी ही पब्लिश करती है, और आफ्टर गोइंग थ्रू अ चेक पॉइंट, वो चेक होके तब वो आगे पब्लिश होते हैं। तो ये काम ऐसे करता है। तो इस पर टेम्पलेट्स होते हैं जो कम्युनिटी वाले लोगों ने बना कम्युनिटी ने बनाए हुए होते हैं। तो नॉट जस्ट एआई टेम्पलेट, तो आप चेक कर सकते हो कि कम्युनिटी क्या क्या बना रही है, क्या मतलब लोग बना रहे हैं सॉल्यूशंस, क्या क्या चल रही है चीज़ें मार्केट में। तो इट्स वर्थ चेकिंग। तो अगर इसको हम भी खोल के देखते हैं तो वी कैन सी 4406। अरे ये क्या, अच्छा ओके। दिस मच एआई ऑटोमेशन, मतलब इतने एआई वर्कफ्लोज ऑलरेडी बना के डाले हुए हैं। तो अभी चलते हैं हम अपने वर्कफ्लो पे, हम कैसे बनाते हैं, क्या होता है एआई एजेंट्स। एआई एजेंट्स में हमारे पास में इस टाइप का वो होता है, मतलब एआई एजेंट्स क्या काम, एआई एजेंट्स को सिर्फ तुम इतना समझो, एक वर्क होता है जो कि हम वर्कफ्लो सिंपली बनाते हैं, बट एआई एजेंट लगाने का मकसद ही हमारा ये होता है जो ह्यूमन डिसीजन ले सकता था पहले, कि मतलब जहाँ पे हमें एक इंसान की ज़रूरत पड़ रही थी कि कोई डिसीज़न लेना है या कोई कुछ ऐसा काम करना है जिसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, वो इनपुट को देख के ही समझ के करना है कुछ सर्टेन कंडीशंस पे। और तो वहाँ पे हम एआई को यूज़ कर सकते हैं अपने काम में। जैसे पहले हमारे पास में एक काम आता है कि भाई हमें मेल आएगा, उसका रिप्लाई करना है। अगर कुछ भी वो मांगे, हमारे से रेट मांगे, तो हम उसमें बता सकते हैं कि भाई अगर ये कीवर्ड है तो ये वाली इन्फॉर्मेशन भेज दो, वो बिना एआई के हो जाएगा। बट अगर हमें एक सपोर्ट एजेंट बनाना है, कस्टमर हमारा डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज लेकर के आ रहा है, तो हम अपना एक, हमें वहाँ पे एआई एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। हम इसको नॉलेज सोर्स दे देंगे अपने डॉक्यूमेंटेशंस, वहाँ से डेटा उठाएगा और वो उसको हेल्प कर पाएगा रियल टाइम में। तो वो एक ह्यूमन को का काम को रिप्लेस कर दिया गया, वो हमारा वहाँ पे हम एआई एजेंट यूज़ करेंगे। कोशिश करना, अगर आपका बिना एआई एजेंट के काम हो जाता है तो बेटर, इट्स बेटर। और कोशिश करना कि बिना एआई एजेंट के ही तुम्हारा काम हो जाए। बट कुछ सिनारियोज होते हैं जहाँ पे यूज़ ही करना पड़ेगा, तो वहाँ पे ही करना है हमें।
बहुत बारी मैंने देखा है कि फालतू में भी बेसिक काम के लिए भी हम एआई से डिसीजन वाला काम करा रहे हैं, तो वो रेलिवेंट नहीं होता। तो भी हमारे पास में एक एआई एजेंट आ गया। अब ये काम कैसे करेगा, हमारा क्वेश्चन यही है। तो ये क्या क्या चीज़ें लेगा, ये सबसे पहले लेगा एक चैट मॉडल। तो इसको हम चैट मॉडल दे सकते हैं। हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एंथ्रोपिक के चैट मॉडल्स का ऑप्शन है, जैसे एंथ्रोपिक का क्लाउड फोर, सोनेट, तो इस तरीके से हमारे पास में एंथ्रोपिक का ऑप्शन है। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। ऐसे ही हमारे पास में एज्योर के साइड से, जो एज्योर पे होस्टेड होते हैं या एज्योर के ओपन एआई वाले, वो वाले मॉडल्स, AWS का बेडरॉक मॉडल, कोरेट वाले मॉडल्स, डीप सीक के मॉडल्स, गूगल का जेमिनाई वाले मॉडल्स, एक गूगल का वर्टेक्स अलग वर्टिकल है जहाँ पे आप मशीन लर्निंग मॉडल्स भी यूज़ कर सकते हो, तो गूगल का वर्टेक्स आ गया यहाँ पे। ग्रोक ग्रोक ऐसा समझ लो कि आपका ग्रोक और ओपन राउटर एक जैसे होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स में। तो इसी तरीके से हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। एक्स ग्रोक भी है, लेमनेड, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मॉडल सेलेक्टर, नॉट श्योर व्हाट इज़ दिस। ओके, अगर यहाँ पे हम एक से ज़्यादा मॉडल सेलेक्ट करना चाहें, ठीक है, मैंने ये नहीं यूज़ किया। वी कैन एक्सप्लोर दिस इन सम टाइम। यू कैन एक्सप्लोर, कि आप इसको एक्सप्लोर करो चीज़ों को। तो मैंने बेसिक बता दिया कि आप मॉडल्स ले सकते हो। अभी के लिए हम ओपन एआई का मॉडल लेते हैं, क्योंकि शायद ये कुछ फ्री क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, जैसे इसने बताया N8N फ्री ओपन क्रेडिट। सो हम यूज़ करने के लिए फ्री क्रेडिट है थोड़े, तो हम ये वाला मॉडल यूज़ कर सकते हैं अभी। और मेमोरी के लिए मैं अभी देखो, इसके पास हमारे पास में चैट ऑप्शन आ गया। सबसे बेसिक तो हमारे पास में एक मॉडल होना चाहिए, और दैट्स इट, दैट्स ऑल मिनिमम रिक्वायरमेंट टू यूज़ अ चैट बोट। और इसने हेलो, हमने लिखा हेलो, ये गया चैट मॉडल के पास में और इसने रिप्लाई किया, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, टेल मी हाउ टू मेक CAKE एट होम। ओके, सो मैंने ये पूछा, ये ओपन एआई के पास में गई रिक्वेस्ट, और ये अब रिप्लाई कर रहा है। इसने मुझे रिप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं इससे पूछता हूँ, कैन आई EAT दिस इन DINNER डिनर। सो मैंने अब ये पूछा। सो अभी ये कह रहा है, आई वुड हैप्पी टू हेल्प यू, कुड यू प्लीज़ टेल मी वोट फूड और डिश यू आर रेफरिंग टू। सो मतलब इसको नहीं पता है कि मैं किस चीज़ के लिए बात करी। तो यहाँ पे आती है मेमोरी का कॉन्सेप्ट, कि उसको मेमोरी चाहिए याद रखने के लिए। जैसे हम भी है, हमारे पास में मेमोरी है, तो इसलिए ही हम बता किसी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर पाते हैं। तो इसमें हम एक मेमोरी ऐड करेंगे। सो स्टार्टिंग में हम सिंपल मेमोरी यूज़ करेंगे, बट जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती है या हमारे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो हम और भी मेमोरीज एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि रेडिस हो गया आपका, पोस्टग्रेस हो गया आपका, मोंगोडीबी हो गया, तो हम बाकी मेमोरीज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ग्राफ बेस है आई बिलीव। सो हम अभी सिंपल मेमोरी यूज़ करते हैं। हमने बोल दिया कि भाई लास्ट 5 चैट का कॉन्टेक्स्ट रखो, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश सेशन कर दिया। अब मैं इसको बोलता हूँ हेलो, कैन यू GLP हेल्प मी टू CAKE एट होम। अभी इसने गया, देखो इसने एक बारी यहाँ पे भी गया ना, 2 लिखा आ रहा है, तो मतलब मेमोरी में भी कुछ डाला इसने। एब्सोल्युटली आई विल बी हेल्प टू मेक कुक एट होम, तो इसने मतलब रिप्लाई कर दिया। अब मैंने पूछा हाउ टू मेक इट, हाउ टू मेक दैट्स इट, हाउ टू मेक। तो अब ये मुझे, अब मैंने कहा हाउ टू मेक, अगर इसे कन्वर्सेशन पुरानी याद होगी कि भाई केक के बारे में बात चल रही है, तभी ये केक की रेसिपी बताएगा। ठीक है, तो अभी इसने बता दिया ये इज़ द सिंपल रेसिपी ऑफ वनीला केक, तो इसने वनीला की रेसिपी दे दी। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, हमारे पास में मेमोरी का कॉन्सेप्ट यहीं से आ जाता है कि भाई अगर हमारे पास में मेमोरी है, तो ही हम पास्ट की चीज़ें याद कर पा रहे हैं। उसी तरीके से चैट बोट है,
इसीलिए हमने इसको मेमोरी दी है कि ये पास की चीज़ें याद रख पाए कि भाई हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है टूल का, जहाँ पे हम बात करते हैं कि एजेंट की। तो एजेंट हमारा क्या काम करता है? एजेंट का काम होता है किसी टास्क को करना। जो चैटबॉट होता है, चैटबॉट और एजेंट में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। जो चैटबॉट होता है आपका, वो सिर्फ कन्वर्सेशन करता है, वो सिर्फ टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट इन टेक्स्ट आउट करता है। जो एक एजेंट होता है वो टेक्स्ट टू एक्शन भी करता है। ठीक है, पास टूल्स का एक्सेस होता है। तो जैसे हमारे हम टूल्स देखते हैं, टूल्स में हमारे पास बहुत अच्छे खासे टूल्स मिल जाते हैं। बेसिक देखते हैं, हम किसी एनेटन वर्कफ्लो को कॉल कर सकते हैं कि मतलब हमने दूसरा वर्कफ्लो बना लिया। अब ये जब इसके एआई बोलेगा उस वर्कफ्लो को स्टार्ट कर देंगे। कोड टूल की मतलब हम कोई कोड लिख सकते हैं, वो कोड रन कर दे। ये सिंपल एचटीटीपी रिक्वेस्ट करे या एमसीपी का ऑप्शन हमारे पास में एक अलग ही टूल्स का ऑप्शन ओपन कर देता है। दूसरा हमारे पास ऑप्शंस आते हैं पाइनकोन वेक्टर स्टोरेज, पोस्टग्रेस वेक्टर। तो हमारे पास में और भी बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं। तो हम कोई भी टूल कर, जैसे कि अभी हम देखते हैं हमें एक चैटबॉट बनाना है जो मेल सेंड करे, तो हम लिखते हैं Gmail, तो जीमेल टूल आ गया हमारे पास में। अब हम चाहते हैं कि इसको क्या काम करना चाहिए। आ, हम कहते हैं कि भाई इसको हम चाहते हैं ये भाई हमारा कैलेंडर भी मैनेज करे। तो हम गूगल कैलेंडर नहीं यूज़ करते, तो कैलेंडर CALL, तो हम गूगल कैलेंडर का भी ऑप्शन है हमारे पास में। तो हम गूगल कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं। और भी हमारे पास में ऑप्शन होते हैं, जैसे मंडे, शायद आई थिंक मंडे इज़ द वन, मंडे, यस monday.com। सो monday.com ये वाला हमारा एक कैलेंडर वाला टूल है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं एक शीट, गूगल शीट में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करे एआई एजेंट, तो शीट SHEET शीट। सो यहाँ पे शीट टूल भी आ जाता है। तो हमारे पास में टूल्स के बहुत सारे ऑप्शन हैं। और ये अभी क्वेश्चन आता है ये हमारा यूज़ कैसे करेगा इसको। ठीक है, तो जैसे हमने इसको ये टूल्स दे दिए, हम अभी हम इसको ना ईमेल आईडीज़ देते हैं। जैसे देते हैं PEACPs@gmail.com। ठीक है, इसमें दे दिया स्प्रेड SPREAD स्प्रेड PEACPs। ठीक है, या हम कर सकते हैं लेट मॉडल डिफाइन द पैरामीटर्स, और एक्सप्रेशन इसमें भी। मतलब अब इसमें क्या होगा, जो हमारा एआई एजेंट है वो ही डिफाइन करेगा कि इसके अंदर क्या आना चाहिए। तो ये हमने डाल दिया ऐसा, तो इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे। जब ये चाहेगा तो ये इसको मेल भेजेगा, और बल्कि हम कर सकते हैं कि ये भी वही डिसाइड करे, बट हमें सिर्फ पीस को ही मेल भेजने हर बारी। और तो यही है, इसको सेंड का ऑपरेशन बना दिया हमने। और ठीक है, जीमेल अकाउंट ऑलरेडी सेट है। अभी इसको भी थोड़ा सेट कर देते हैं। हमारे पास में एक शीट है, टेस्ट शीट है, ये वाली शीट जो हमने मतलब पहले भी काम किया है इस पे। तो इसको नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड DOB। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। नॉट गेट रो, यू नीड टू यूज़ अपेंड रो। ठीक है, अभी हम इस एआई एजेंट को बोलते हैं PLEAC प्लीज़ SEND सेंड। ये अभी मैं बताता हूँ, शायद ये नहीं भी सेंड करेगा, मैं भी दिखाता हूँ आपको। MAIS प्लीज़ सेंड मेल टू PEACPs@gmail.com that you have to spread peace। सो बस इतना ही। तो ये हमने जैसे बोला, तो ये गया। अभी ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे नहीं गया। ठीक है, ये क्यों नहीं गया कि अनेबल टू साइन इन विदाउट एक्सेस टोकन। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या एरर दे रहा है। लेट्स सी, एक्सेस टोकन नहीं है, अनेबल टू डू। सो इसमें कुछ नहीं इशू था, इसमें ये सिर्फ ये एक्सेस का इशू था। मैंने ये ओपन किया और इसमें कुछ एक्सेस साइन इन किया गूगल से, और ये हो गया। मतलब यहाँ से एक्सेस किया,
और यहाँ पे इसको एक्सेस प्रोवाइड किया और कंटिन्यू कर दिया। तो इस टाइप से मैंने किया था। तो वही ये कुछ एरर्स आते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसे रिजोल्व करना है, और दैट्स इट। अभी हम इसको दोबारा बोलते हैं, प्लीज़ सेंड, यही कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। लेट्स सी ये क्या करता है। ये गया, इसने भेज दिया, द ईमेल है सेंड टू पीस विद दिस। आई डोंट नो ये किसका ईमेल है, बट दैट्स ऑल। ठीक है, इसने ये यूज़ किया और इसने ये मेल भेज दिया अभी। ठीक है, अभी हम इसको, हमने ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, बट इन जर्नल हम क्या करते हैं, इन जर्नल हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन में डाल के रखते हैं कि जैसे हमारा सिस्टम मैसेज हो गया, सिस्टम मैसेज में कुछ भी नहीं लिखा है, और हमारा जैसे ये प्रॉम्प्ट हो गया, तो अभी तो यही लिखा है, बट इसमें हम और भी चीज़ें डाल सकते हैं कि जैसे कि हमारा जैसे हम सिस्टम मैसेज में डाल सकते हैं कि यू नीड टू यूज़ दिस टूल व्हेन यू नीड टू सेंड द मैसेज, नीड टू सेंड द मेल, सो यूज़ एक्स टूल। सो एक्स टूल में हमारा इसका नेम आएगा, जैसे इसका नेम है सेंड अ मैसेज टू जीमेल, इसका नाम हम कुछ रख देते हैं एक्स जीमेल। सो ये हमारा इसका नाम हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी जब हमें एआई एजेंट को बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो इसने यूज़ कर लिया है, बट इन केस जब चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी तो ये यूज़ नहीं भी कर पाएगा। जब इसके पास बहुत सारे टूल्स होंगे तो ये नहीं पहचान पाएगा मुझे क्या यूज़ करना है। तो इसमें लिख देंगे हम WH when you have to send mail use XGmail, x जीमेल था उसका नाम, एक्स मेल था, एक्स जीमेल टूल। तो ये वाला इसको सिस्टम प्रॉम्प्ट में अच्छे से आपको समझाना पड़ेगा। बट यही नहीं, सिस्टम प्रॉम्प्ट के लिए आप मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आप सिस्टम प्रॉम्प्ट को कैसे लिखना चाहिए, यूज़र प्रॉम्प्ट कैसे लिखना चाहिए, और सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूज़र प्रॉम्प्ट, एआई प्रॉम्प्ट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। पर मतलब बेसिक यही है कि आप सिस्टम को समझा रहे हो कि आपको क्या करना है। ये चीज़ें जब आपका हर बारी उस पर इंफॉर्मेशन जाएगी, एआई के पास में इंफॉर्मेशन जाएगी, तो उसके पास ये चीज़ भी जाएगी और उसको समझ में आएगा कि भाई हाँ मुझे टूल यूज़ करना है जब भी मुझे मेल सेंड करना है। तो ये ऐसे काम करता है। सिमिलरली आप शीट के बारे में बता सकते हो कि अभी अपेंड रो दिया है, आप इसमें एक और ऐड कर सकते हो इसको, जैसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और आप इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, और इस शीट में आप अपेंड की जगह रीड रो भी कर सकते हो, गेट होगा, गेट रोज। सो इसमें ये रोज़ का डेटा लेके आएगा, जब इसे रोज़ पढ़नी होगी तो ये रोज़ को पढ़ेगा। अभी मैं बोलता हूँ टेल मी व्हाट इज WRITE रिटर्न इन माय शीट। तो ये मैंने बोला इसको। अब ये क्या करेगा, ये जाएगा, ये इस टूल के पास गया, इसने वो डेटा उठा के इसने मुझे दे दिया यहाँ पे आउटपुट में, ये रहा। इसको अगर मैं स्क्रॉल अप भी करूँ तो इस तरीके से इसने डेटा दे दिया मुझे। तो इस तरीके से हम काम करते हैं एआई एजेंट के साथ में। और हम ऐसे ये तो मैंने सिर्फ चैट से बताया, हम ज़्यादातर चैट नहीं यूज़ करते, कि हम ऐसा नहीं कि हम चैट करके ही सब चीज़ बताएंगे। हम जनरली क्या करते हैं कि भाई हमारा कोई डेटा आया किसी टूल से, उसको हमें प्रोसेस कराना है एक काइंड ऑफ अ ब्रेन से, जो कि हमारा एक एआई एजेंट है। तो हम इंस्टेड ऑफ चैट डिलीट करते हैं इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं ओके ट्रिगर, और ट्रिगर में हम भेजते हैं, यहाँ पे हम एडिट करके भेजते हैं ओके TXT टेक्स्ट, और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देंगे अपना माई नेम इज़ PACE एंड आई लाइक केक, CK, आई लाइक केक।
ठीक है। अब ये वाला डेटा है, ये वाला डेटा हम सेव करते हैं। अब जब भी हम इस नोड को रन करेंगे तो ये डेटा जाएगा। अब ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास तो अभी दो ऑप्शंस होते हैं, या तो चैट ट्रिगर हो या डिफाइन बिलो। तो डिफाइन बिलो करके दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हमारा चैट पे से डेटा है जैसा हम अभी यूज़ किया, या दूसरा हो सकता है कि हमारा डिफाइन हम बता दें कि भाई क्या लिखना है। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ कुछ भी लिखने के अलावा हम इधर से डेटा ये उठाएंगे जो भी टेक्स्ट आ रहा है हमारा, और इसको लिखेंगे कि ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया, ठीक है। अब हम ये वाला तो प्रॉम्प्ट है जो यूज़र के पास से आया है, मतलब हो सकता है आपका किसी एप्लीकेशन से आ रहा हो डेटा, और ये डेटा आना है, और आपको इसके अराउंड प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, जैसे CHECK चेक द check information about user and tell me what they like, ठीक है। ये आपका हो गया, और आपने यहाँ पे डाल दिया ये आपका मतलब रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो जैसे कि ये होगा तो ये आएगा चेक इन्फॉर्म अबाउट द यूज़र एंड टेल मी व्हाट दे लाइक। सो ये आ गया। अभी लेट्स सी कि इंस्टेड ऑफ दिस, मैं अभी कुछ और आइडिया आया दिमाग में पढ़ाने का। तो इसमें बताया टेल मी अबाउट चेक द इन्फो ऑफ यूज़र, check info about user and tell me what they like and their name their name, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं हमारे पास में। हमें क्या चाहिए, हमें नेम चाहिए और उसका क्या वो पसंद करते हैं, ठीक है। अभी मैंने ये वाला रन करके छोड़ दी। अभी जब मैं इसको रन करूँगा तो इसमें क्या हुआ, ये एरर क्यों दे दिया इसने। लेट्स सी क्या एरर आया है। इसको अभी हम रोकते हैं, अभी हम इसको दोबारा से चलाते हैं। तो ये यहाँ पे गया, एरर इन सिंपल मेमोरी। इसको क्या हुआ, लेट्स जूम आउट, इसको डाउन करते हैं, मेमोरी को डिलीट करते हैं। अभी हमें मेमोरी की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमें एक ही चीज़ प्रोसेस करनी है, तो उस केस में हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर इसको हम ऐसे भी प्रोसेस करें, लेट्स सी ये क्या बोलता है। ये मॉडल के पास आया, शीट में गया, देखो शीट में यहाँ पे गलती कर दी इसने, ठीक है। तो हम देखेंगे इसने क्या किया। शीट में एरर आ गया बट इसने फिर भी आउटपुट दिया, योर नेम इज़ पीस एंड यू लाइक केक्स, और इसने ये दे दिया व्हाट यू नीड टू हेल्प विद। बट अभी हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ये वाला डेटा एक एप्लीकेशन को भेजना है जिसमें नेम जाए और व्हाट आई लाइक। सो वो दो चीज़ें चाहिए हमें। तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दिस लाइक दिस, सो हम क्या करेंगे, हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट देंगे कि भाई हमें एक फॉर्मेट में चाहिए जो कि जेसन फॉर्मेट होगा। सो इसमें हम एक आउटपुट पार्सर करके एक चीज़ होती है कि भाई हमें आउटपुट किस टाइप का पार्स करना है, किस टाइप का आउटपुट हमें रिक्वायरमेंट है। तो हम उसमें आउटपुट पार्सर ऐड करेंगे। उसमें ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में काफ़ी नहीं, मतलब दो ही ऑप्शन है, या तो जेसन हो या एक सेपरेटेड आइटम हो। तो आई जनरली प्रेफर जेसन। सो इसमें हमें जेसन का एग्जांपल दे देता हूँ मैं। नेम आएगा यहाँ पे XYZ, इसमें आ जाएगा लाइक, और लाइक में आ जाएगा हमारा ओके ABC, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल दे दिया कि भाई इस टाइप से हमारा जेसन होना चाहिए। इसमें और भी ऑप्शन होते हैं, आप जेसन स्कीमा भी दे सकते हैं जो कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। उसमें आप मतलब चीज़ें अच्छे से डिफाइन कर पाओगे जेसन स्कीमा में। तो मैं आपको जेसन स्कीमा भी बता देता हूँ कि जेसन स्कीमा आप कैसे, कहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं जेसन स्कीमा। तो जेसन स्कीमा के लिए आपको पता होना चाहिए कि मतलब आपके पास में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि जब आपको जेसन स्कीमा चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब आपका जेसन किस टाइप का आउटपुट चाहिए। तो हमारे पास में कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से हम जेसन बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में ये एक वेबसाइट होती है
ट्रांसफर टू जेसन स्कीमा, तो हम जेसन से जेसन स्कीमा में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हमें पता है हमें ये वाला ऑप्शन चाहिए कि नेम चाहिए और लाइक चाहिए। अब हम इसको कॉपी करेंगे, इधर जाके पेस्ट करेंगे, हमारे पास में जेसन स्कीमा आ गया। अब हमें पता, अब इसने डिफाइन कर दिया चीज़ों को कि एक हमारा नेम होगा टाइप, एक लाइक होगा, और दोनों हमारे रिक्वायर्ड टाइप्स हैं, ठीक है, और दोनों की वैल्यू स्ट्रिंग होने वाली है। तो ये वाला हम कॉपी करेंगे और ये वाला हम अपने एआई एजेंट में यहाँ पे जेसन स्कीमा में डाल देंगे। कंट्रोल ए, नो कंट्रोल ए कंट्रोल वी, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे। हमने ये दिया व्हेन यू हैव टू सेंड मेल यूज़ Gmail टूल, ठीक है। ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ तभी यूज़ करना है इसको जब हमें ज़रूरत है। इसको वर्क फ्लो को एग्जीक्यूट करते हैं। ये गया मॉडल के पास में, इसने आउटपुट पार्सर का यूज़ किया, यू कैन सी, एंड देन इसने आउटपुट दे दिया मुझे। अब लेट्स सी किसने क्या आउटपुट दिया। इसने आउटपुट में दिया मुझे नेम पीस लाइक केक। सो ऐसा ही मैंने लिखा था, माई नेम इज़ पीस एंड आई लाइक केक। अब हमारे पास में आउटपुट में नेम और लाइक में आ गया। अब हम ये किसी भी एप्लीकेशन पे ले जा सकते हैं जो कि जेसन फ्रेंडली इनपुट लेता है। तो ज़्यादातर एप्लीकेशन जेसन में काम करती हैं, तो थोड़ा मतलब एक फॉर्मेट होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जेसन हमारे एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा को करके देता है। हमारा जो एलएलएम होते हैं वो एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को देते हैं इन जनरल, बट अनस्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर्ड डेटा में बनाने के लिए तो ये एक हमारे पास में ऑप्शन होता है आउटपुट पार्सर का यूज़ करने का। तो काफ़ी बात हो गई इस पर। अभी मैं चैट मॉडल्स बताता हूँ। आप ओपन एआई का तो यहाँ से इन्होंने फ्री दे दिया थोड़ा, बट अगर आपको चाहिए तो आप एपीआईज बाय कर सकते हो। आप यहाँ पे जाके ओपन एआई एपीआईज में यहाँ पे आप इसको प्लेटफॉर्म की कीज़ बना सकते हो। ये मैं लिंक्स वगैरह दे दूँगा आपको। यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना है। अगर आपका ओपन एआई पे मतलब चैट जीपीटी का अकाउंट है तो उसी को यूज़ करना। उसमें ही आपके पास में थोड़ा क्रेडिट डालना पड़ेगा आपको, $5 का डाल देना, मिनिमम $5 होता है। तो उसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, वो भी आपको मोर देन इनफ है। आप उसको यूज़ कर सकते हो सीखने के पर्पज़ से। आपके पास में दूसरा ऑप्शन है गूगल का, गूगल एपीआईज़ का। आप उसको गूगल एपीआईज़ को यहाँ पे से ले सकते हो और गूगल में आपको बहुत ज़्यादा फ्री में मिलती है, बहुत ज़्यादा आपकी यूजेज देता है ये फ्री में भी। जैसे क्रिएट एपीआई की करना, अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना, जैसे ARN लर्न N8N, और इसमें कुछ क्लाउड प्रोजेक्ट करना है आपको, डिफ़ॉल्ट जेमिनी प्रोजेक्ट क्रिएट की। आपके पास में ये की आ जाएगी एक, आपके पास में जैसे ये है ना फ्री टियर, तो फ्री टियर में हमारा यूजेस बहुत अच्छा देता है ये। तो इसमें भी हमें बहुत अच्छा यूजेस मिल जाता है, चैट जीपीटी में नहीं मिलता वैसा। तो इसमें हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। मैंने आज ही बनाई है ये दोनों, लर्न N8N, ये वाली मैंने को बनाई, कॉपी की। अब हम इसको जाएंगे यहाँ पे। अब मैं बताऊँगा कि आप कैसे ऐड कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा चैट जीपीटी का मॉडल यूज़ करना, आप इसकी जगह कोई और मॉडल, इसको हटाओ, इसकी जगह कोई और मॉडल लगाते हैं। हम गूगल का जेमिनी वाला किया है हमने, गूगल जेमिनी वाला मॉडल लगाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल करने पड़ेंगे। होस्ट सिर्फ एपीआई की देनी है आपको, कंट्रोल वी, यहाँ पे कंट्रोल वी करके हमने एपीआई की दे दी, सेव किया इसको, और ये हमारा सब परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम बात कर सकते हैं यूज़र नेम पासवर्ड नेवर। अब हम बात कर सकते हैं जेमिनाई से इंस्टेड ऑफ चैट जीपीटी से। अब हम इसको भी भेजेंगे, इस पे ट्राई करके देखते हैं। इसने भी हमें सेम ही काम करके दिया, आउटपुट नेम पीस लाइक के। तो यही है, इस तरीके से हम मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट मॉडल ऐड कर सकते हैं, मेमोरीज ऐड कर सकते हैं, चैट मॉडल्स ऐड कर सकते हैं। और मैं आपको इससे बाद में एक अच्छे वर्क फ्लोज बना के दिखाऊँगा हमारे पास में और क्या क्या ऑप्शंस हैं। हम इसमें
इमेज जनरेशन वाले मॉडल कैसे ऐड कर सकते हैं, इमेज एडिट मॉडल कैसे ऐड कर सकते हैं, मैं वो चीज़ें दिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में। और मैं आपको एआई एजेंट से एक कंप्लीट वर्कफ्लो बना के दिखाऊंगा एआई एजेंट का, जिससे कि आप एक प्रोडक्शन लेवल काम करवा सकते हैं। जैसे कि आपको मेल आया कि बुक आई वांट टू बुक योर कैलेंडर, कि आपको मीटिंग शेड्यूल करनी है, आप कैलेंडर चेक करोगे और फिर आप बुकिंग कर मतलब उसके लिए बुक कर दोगे कैलेंडर, ऐसे वाला। तो वो चीज़ें मैं बनाऊंगा आपको, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब आने वाली किसी वीडियो में सिखाऊंगा वो चीज़ें। तो सब्सक्राइब कर दो, तो उससे आपको नई वीडियो जब आएगी तो पता लग जाएगा, और तब हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखना और सीखते रहो मेरे साथ में। बहुत इजी है ये, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में बताना, उन चीज़ों के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, या उन चीज़ों पे आपको कमेंट्स में ही सोल्व करने की कोशिश करूँगा।